एक लड़की की दर्द भरी कहानी। बारिश की वजह से ज़्यादा बच्चे नहीं आए थे। उस दिन क्लास में बैठे हुए थे 3-4 छात्र। उनमें से एक छात्र ने अपनी टीचर को कहा, मैम, आपको एक पर्सनल बात पूछने को मन करता है। आप अगर बुरा ना माने तो क्या मैं पूछ सकता हूँ? ना ना, पूछो, टीचर ने कहा। तब जाकर रोहित ने बोला, मैम, अब शादी क्यों नहीं किए? सिंगल रहने के लिए आपने फैसला क्यों लिया? ये सुन के टीचर हंसने लगे और बोले, लगता है तुम नहीं जानते हो, मेरा एक बेटा है। गलत सवाल टीचर को पूछ लिया, जिस वजह से रोहित को बहुत बुरा लग रहा था। टीचर ने बाहर की ओर देख के कहा, आज तो बारिश बहुत जोर की हो रही है। टीचर ने कहा, देखो बच्चों, जब तक बारिश नहीं छोड़ेगा तुम सब नहीं जा सकते। अच्छा बच्चों, तुम सबको कहानी सुनना अच्छा लगता है? सब बच्चों ने कहा, हाँ मैम। तो टीचर ने कहा, ठीक है, आज मैं तुम सबको एक कहानी सुनाती हूँ। इस शहर से काफी दूर एक छोटा सा शहर था। वहाँ कैलाश नाम का एक आदमी रहता था। उस इंसान का शादी को 7 साल हो गए थे। इन 7 सालों में कैलाश की पत्नी ने 5 बेटी को जन्म दिया था। असल में कैलाश एक बेटे के इंतजार में था कि कब उसका एक बेटा होगा, लेकिन उसकी पत्नी को बार बार लड़की होने के कारण वो बहुत दुखी था। इस बार जब उसकी पत्नी माँ बनने वाली थी तो कैलाश ने धमकी दी थी कि अगर इस बार भी लड़की पैदा हुई तो मैं उस लड़की को मार दूंगी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस बार भी लड़की पैदा हुई, जिस वजह से कैलाश को बहुत जोर की गुस्सा आया। उस दिन कैलाश बहुत गुस्से में थी। वो गुस्से में बहुत चिल्लाया, चित्कार किया। रात को जब उसकी पत्नी सो गई तो वो उसकी कोख से वो मासूम नवजात बच्चे को कैलाश उठा लिया। एक माँ से उसकी बच्चे को अलग कर दिया और वो मासूम छोटी सी बच्ची को जंगल में छोड़कर चले आए। वो बच्ची जंगल में अकेली भूख प्यास के मारे रोती रही, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने को कोई नहीं था। इधर उसकी माँ बच्चे को ना पाकर रात भर उसके बच्चे को याद करके रोती रही। ऐसे ही एक रात बीत गया। जब सवेरा हुआ तो उस बच्चे की पिता कैलाश ने सोचा कि जाकर एक बार देख आती हूँ वो बच्चा को। वो बच्चा जिंदा है या मर गए या उसको कोई ले गया। वो यही सोचते हुए जंगल की ओर चलने लगा। जंगल में कैलाश जहाँ बच्चे को रख के आ गया था, वो जाकर देखे तो वो बच्चा वही सोया है और जिंदा भी है। बच्चे को जिंदा देख के मजबूरन कैलाश उसे घर ले आया। फिर अगले दिन वही किया। फिर से उस बच्चे को जंगल में छोड़ आए। फिर सुबह होने के बाद उसको वहाँ से ले आया। यही काम वो रोज करता था। कैलाश ने देखा कि उस बच्चे को ना कोई लेता है और ना ही वो बच्चा मरता है। कैलाश अंत में उस बच्चे को घर में रखा। उसके अगले साल उनका एक बेटा हुआ, लेकिन बेटा जन्म के बाद उनका 2 बेटी मर गई। ऐसे ही उनका और 2 बेटे का जन्म हुआ और इधर उनका एक के बाद एक 3 बेटी मर गई। ऐसे ही उनका 5 बेटी मर गई और बच गई उनकी आखिरी वाली बेटी। बचपन में उस लड़की ने देखा कि उसके पापा भाइयों के साथ
हाथ मुट्ठा लड़ाई खेलते थे और अपने बेटे को जिताने के लिए उनके पापा जानबूझकर हार जाते थे। अपने पापा को बार बार हारना देखकर वो लड़की बोली, पापा आइए मेरे साथ खेलिए, मैं आपको जिता दूंगी। ये सुन के कैलाश ने कहा, वो कैसे? जैसे आप भाइयों को जिताते हो खुद हार कर, वैसे। ऐसे ही समय गुजरता गया। कैलाश का सारे बच्चे बड़े हो गए और नौकरी करके अलग अलग शहर में रहने लगे। कैलाश की पत्नी भी गुजर गई। अब कैलाश बूढ़ा हो चुका था और बीमार भी। उनका 3 बेटा होकर भी वो आज अकेले, कोई भी आज उनके पास नहीं है। उसका बेटा कभी कभी कॉल करके 1-2 मिनट बातें कर लिया करते थे। बूढ़े पापा अब आकर रहते हैं वही छोटी बेटी के पास। वो सुबह से शाम तक उसके पापा की सेवा में लगे रहता है और बीच में वो अपनी नौकरी भी करता था। सारे बच्चे चुपचाप सुन रहे थे। अब टीचर ने कहा, तुम लोग सोच रहे हो वो लड़की कौन है? हाँ, मैं वही लड़की हूँ और मेरा बेटा है मेरा बूढ़ा पापा। अब बोलो, उनको छोड़ के मैं कैसे शादी कर सकती हूँ? थोड़ा रुक के टीचर ने कहा, अब पापा हर रोज़ रोते हैं और कहते हैं, जिस बेटी को मैंने बोझ समझकर ठंड की रात में घने जंगल में छोड़कर चला आया था, आज उसी बेटी ने मेरा बोझ उठा रहा है। और जिस बेटे के लिए मैं पागल हो रहा था, उन लोगों को इस बूढ़े पापा की याद नहीं आ रही है। दोस्तों, इस समाज में ऐसे कुछ लोग हैं जो बेटी को बोझ समझते हैं, उसकी जन्म को दुर्भाग्य समझते हैं। ऐसे लोगों को इतना कहना है, बेटी किसी पर बोझ नहीं है, माँ पापा का सहारा है बेटी। पढ़ लिख कर शिक्षित हो जाए तो भविष्य का उजाला है बेटी। अंत में बस इतना कहना है, माता पिता के दिल में रहती है बेटियाँ, धड़कन बनकर धड़कती है बेटियाँ। बेटियाँ ना हो तो सुनना होगा सब संसार, बेटियाँ ना हो तो अधूरा है हर परिवार। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं नई कहानी अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। धन्यवाद।